Hello friends, in the video series of computer graphics we are discussing the topic transformation in 2D. So transformation in 2D की पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रियल लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम वही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? सो ट्रांसलेशन मैंने आपको क्या समझाया था, ट्रांसलेशन मीन्स चेंज इन पोजीशन। अब कैसे चेंज इन पोजीशन होगा, आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, दिस इज माय एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर आप कह सकते हो एक्स एक्सिस है ये मेरा, दिस इज माय वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज माय पॉइंट पी। इसके डायमेंशन मान लेते हैं, डायमेंशन नहीं सॉरी दोस्तों, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट तो इनवेट हो गए एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सो अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट आई, मुझे इस पॉइंट को यहाँ के बदले यहाँ पे प्लेस करना है। मतलब किसी सिचुएशन से मैंने ये गलती से यहाँ पे मार्क कर दिया, लेकिन अब मुझे इसे यहाँ से ट्रांसलेट करना है, मुझे इस पॉइंट पे लेके जाना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस पॉइंट पे जिसका नाम दे दिया पी डैश। अब पी डैश के डायमेंशन में ले लेता हूँ एक्स डैश और वाई डैश। इज इट क्लियर? सो ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो सो ट्रांसलेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये मूवमेंट हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। इट इज रिपोजिशनिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर कोऑर्डिनेट लोकेशन। ये एक कोऑर्डिनेट लोकेशन है, ये दूसरी कोऑर्डिनेट लोकेशन है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ तक। सो दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट डीफॉर्मेशन। सो गाइस इसका मतलब क्या है, ये होती है रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सपोज करो ये मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने अपने मार्कर को क्या किया, इस पॉइंट से हटा के इस पॉइंट तक लेके चला गया, मतलब मैंने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया विदाउट हार्मिंग इट। हार्मिंग इट का मतलब क्या है, मैंने इसे डिस्टॉर्ट नहीं किया, इसकी बॉडी को चेंज नहीं किया, इस पर कोई प्रेशर वगैरह नहीं लगाया, मतलब इसकी जो शेप है एंड साइज है उसे चेंज नहीं किया, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को ही किसी और पॉइंट पे लेके चला गया हूँ मैं। सो दिस इज ट्रांसलेशन। अब दोस्तों ट्रांसलेशन कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, हम ये सारी चीजें देखते हैं। सो ये एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। सो आप देख सकते हो, अगर मैं इसे यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे ऐसे करके ये डॉटेड लाइन यहाँ तक आ गई एंड ये डॉटेड लाइन यहाँ तक आ गई। अब देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मैं उसे tx मान लेता हूँ। सपोज दिस डिस्टेंस इज tx, इज इट ओके? एंड ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया ty। अब दोस्तों जो tx और ty होते हैं उससे मैं बोलता हूं ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर शिफ्ट वेक्टर। इसे क्या बोलता हूं मैं, ट्रांसलेशन वेक्टर, या फिर मैं बोलूंगा इसे शिफ्ट वेक्टर। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अब आप खुद समझो। जब ये पॉइंट P यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने क्या किया, उसे tx डिस्टेंस तक x एक्सिस में आगे बढ़ाया मतलब उसे कैरी फॉरवर्ड किया, मूव किया इस पर्टिकुलर पोजीशन डायरेक्शन में, एंड टी वाई डायरेक्शन से मैंने उसे ऊपर की तरफ मूव किया। अगर आप इसे वैसे देखना चाहते हो, सो इफ आई ट्रीट इट एज नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। सो मैंने इस पॉइंट को ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, वरना आप बोल सकते हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव किया। मैंने क्या किया, इसे ट्रांसलेट किया। सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी अभी तक। सो दिस इज माई टी एक्स डिस्टेंस एंड ये क्या है, टी वाई डिस्टेंस है। सो गाइस अगर मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है x1, सो x डैश कोऑर्डिनेट कैसे आएगा मेरा, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट पता है और मैं उसमें tx जोड़ देता हूं, सो मेरा x डैश कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। आप खुद सोचो, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इसे नीचे एक्सटेंड कर लेता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश कोऑर्डिनेट है। इज इट ओके? सो अगर मैं x में tx जोड़ देता हूं तो मुझे x डैश की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ मिल गई, क्यों नहीं मिली दोस्तों। अगर ऐसी सेम सिचुएशन में मैं इसे आपको ऐसे रिलेट करके दिखाता हूँ, ये लाइन में ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, दिस इज माई वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, दिस इज माई वाई कोऑर्डिनेट, एंड ये यहाँ से मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, दिस इज माई वाई डैश। अगर मैं y में ty जोड़ दूं,
सो मुझे वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी y प्लस टी वाई, देन आई गॉट द वैल्यू ऑफ y डैश। सो अब मुझे क्या हो गया, ट्रांसलेशन करने के बाद अपने न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इज इट क्लियर गाइज? सो दीज आर माय न्यू कोऑर्डिनेट्स। हमने क्या किया, सिंपली उसे ऐड कर दिया। सो यही है दोस्तों ट्रांसलेशन। सो ये चीजें आपको समझ आ गई। सो अब एक चीज और आती है इसमें, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। सो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज, सो अब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सो मेरे जो कोऑर्डिनेट कौन कौन से ढूंढने हैं, एक्स डैश और वाई डैश। सो आई एम राइटिंग इट इक्वल टू 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस टी एक्स टी वाई। अब ये होगी मेरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अगर दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे, मैं इसे भी एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देता हूं, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपको यही आंसर मिलेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं, ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, सो एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। आप देखो एक्स बन सा एक्स, 0 इंटू वाई 0 प्लस एक्स प्लस टी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टी एक्स, वाई प्लस टी वाई। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी क्योंकि आप बीटेक के सेकंड या थर्ड ईयर में होंगे जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। सो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है एंड दिस इज माय नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। सो आपको ट्रांसलेशन का मीनिंग क्लियर हुआ दोस्तों। सो अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो और ये फॉर्मूले लिख लो इसके, एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी लिख लो, इट विल हेल्प यू। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसलेट अ पॉइंट पी। मुझे पॉइंट दे रखा है 3,8। इस पी की वैल्यू, ये जो मेरा पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 3,8, वेयर टी, टी क्या है मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर शिफ्ट वेक्टर, जो क्या दे रखा है मुझे -1,14। सो हमसे पूछा था कि पी डैश की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप इस चीज को रिलेट करो यहाँ से, मुझे जो पॉइंट दे रखा पी उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,8, ये मेरे पी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मुझे ट्रांसलेशन वेक्टर दे रखा -1,14। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, एंड ये क्या होगा ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, टी एक्स टी वाई। अब मेरे से क्या पूछ रखा, मुझे पी डैश बताना है। सो दोस्तों क्या फॉर्मूला था मेरा, अगर मुझे पी डैश के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डैश और वाई डैश। सो एक्स डैश कैसे निकलेगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश कैसे निकलेगा, वाई प्लस टी वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स डैश है ना, एक्स डैश, एक्स की वैल्यू क्या है 3 और टी एक्स की वैल्यू क्या है -1। 3 प्लस -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस -1, इट विल बी इक्वल टू 2 एंड 8 क्या है वाई, वाई प्लस टी वाई इक्वल टू वाई डैश, वाई कितना है 8 प्लस टी वाई कितना है 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई 22, isn't it? So what is the coordinate of p dash? p dash के कोऑर्डिनेट आगे मेरे दोस्तों 2,22। इज इट क्लियर? सो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेट अ पॉलीगन विद कोऑर्डिनेट ए बी सी। मुझे ए बी सी कोऑर्डिनेट दे रखे एंड मुझे 4 यूनिट एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन सिंपली मींस रीपोजिशनिंग। मुझे उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है उसे। एंड 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन। सो गाइज एक काम करता हूँ, मैं इन सब चीजों को इरेज कर देता हूँ और अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सो आप वीडियो पोस्ट करो और एक बार आप खुद से भी सॉल्व करो और आप अपना आंसर मैच करना, टैली करना कि आपका करेक्ट आंसर आया है या नहीं आया है। उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो मुझे पॉलीगन दे रखा जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ए 2,7, बी कोऑर्डिनेट दे रखा मुझे 7,10 और सी कोऑर्डिनेट दे रखा मुझे 10,12। सो ये कुछ भी रैंडम कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल, और मुझे उसका ट्रांसलेशन करना है। एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेशन करना है 4 यूनिट, वाई डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेशन करना है 5 यूनिट। सो आसान है दोस्तों, इसमें ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश विल बी दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। अब ऐसे ही इसे ट्रीट कर दो, x1 y1, x2 y2, ये हो गया x3 y3। आप सिंपल मैथ्स तो लगा ही सकते हो। सो व्हाट विल ए डैश बी, ए डैश की वैल्यू क्या आएगी x डैश, या फिर आप बोल सकते हो x1 प्लस टी एक्स। सो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 7 प्लस 5 कितना हो गया आप बताओ 12।
बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, बी डैश की वैल्यू आएगी, बी डैश की वैल्यू आएगी 7 + 4 हो गया 11, 10 + 5 हो गया 15। सी डैश की वैल्यू आएगी, सी डैश की वैल्यू आएगी मेरी 10 + 4 14, ठीक है 14, 12 + 5 कितना हो गया 17। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस इज माय ट्रांसलेशन रिजल्ट। मैंने अपने पॉइंट को क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। सो दिस इज द आंसर। सो आपने देखा ये सारी चीजें कितनी आसान है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगर आपने एक बार सारे मेरी वीडियो देख लिया, ट्रांसलेशन, रोटेशन, हमने रिफ्लेक्शन की वीडियो भी कवर करी हुई है। सो अगर आपने सारी वीडियो वॉच कर ली तो आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो भी ऐड करी है, डिफरेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाए हैं, डिफरेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत मदद मिलेगी। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में रोटेशन के कॉन्सेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।